मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में जो ये हमारे विषय दिए गए हैं, इसमें देखिए, इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है और दूसरी एक और दी गई है। तो आज हम इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो गणित दी गई है, इस गणित को समझेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो सभी हम इनको भरेंगे। तो देखिए, समझते हैं इसे। तो ये दिया गया है अध्याय 7 घन और घनमूल। तो इसमें जो घन और घनमूल है, इसके प्रश्न 1 दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है मीन्स कम मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसे जो हमारा जो ये पहली वाली एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें जो 3 विषय दिए गए हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, यही मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। मीन्स कम मेरिट परीक्षा क्या होती है, इसकी समस्त जानकारी की मैंने एक वीडियो बना करके डाल दी है और इसकी डेट अभी और बढ़ गई है, इसलिए जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको शासन 12,000 रुपया स्कॉलरशिप देती है कक्षा 9वीं से 12वीं तक। 9वीं से 12वीं तक ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो यदि इसकी जानकारी आपको नहीं है तो देखिए, 2 मिनट में आपको वीडियो बता रहा हूँ, उसको आप देखिए एक नज़र, क्या क्या करना होता है इसमें, कैसे फार्म भरे जाते हैं और इसकी तैयारी कैसे होती है, देखिए थोड़े। तो देखिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि ये वीडियो है और इसमें जो है यहाँ नीचे, यहाँ देखिए, ये मेरी जहाँ फ़ोटो लगी हुई है, यहाँ पर मैं जहाँ पर ये गोला बना रहा हूँ, यहाँ लिखा है गणित वाले सर। तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। देखिए, मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करते हैं तो ये वीडियो खुल जाती हैं और इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है वीडियोज़, ये लिखा है, ये मैंने गोला बनाया जहाँ ये लिखा वीडियोज़। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने ये क्लिक कर दिया, तो क्लिक जैसे ही करते हैं तो मेरी सभी वीडियो आपको दिखने लगेंगी और जो है वो वाली वीडियो जिसको मैं बात कर रहा हूँ कि ये मीन्स कम मेरिट परीक्षा से संबंधित वीडियो है, मैंने इस पर अपलोड की हुई है। तो देखिए, ये है वो वीडियो, इसको आप क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी, फार्म कैसे भरे जाते हैं, इस परीक्षा में पास कैसे होंगे, इसकी वीडियो भी मैंने डाली है, फार्म कब तक भरे जाना है और इसमें क्या क्या होता है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, शासन कब से कब तक इसको स्कॉलरशिप देती है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आप इसे क्लिक करके देख लीजिए और मैंने इसकी भी वीडियो डाल दी हैं, वो आप इसको आगे सबसे पहले देख सकते हो कि मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित है। ये जो मैंने वीडियो डाली हैं इनको आप देखिए, ये मैंने इस पर डाल दी थी और इसकी पूरी तैयारी भी है। आगे और भी वीडियो जो है मैं बना के डालूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखते हैं हम अपने प्रश्नों को, आगे चलते हैं। तो देखिए आगे प्रश्नों को, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया गया है इसमें कि निम्न संख्याओं के घन निकालिए। घन यानी 3 की घात होती है, तो 15 का घन निकालना है। तो 15 का घन ये दिया गया है, 15 का घन यानी 15 का 3 बार गुणा करना है। इस प्रकार से 15 गुणित 15 गुणित 15 3 बार लिखिए। तो 15 का गुणा पहले 2 बार कर लीजिए, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 225, ये 225 होगा। फिर 15 का और गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3375। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न के उत्तरों को लिखना है। ये हमारे मीन्स कम मेरिट परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 15 का घन बराबर क्या होगा, तो ये हमें इस प्रकार से निकाल के इनको लिख देना है। ठीक, अगला इसका प्रश्न देखिए, जो दूसरी संख्या बा में दी गई है कि इसमें है 26 का घन। तो ये देखिए, यहाँ बा में 26 का घन लिखा गया है। तो ये 26 का घन यानी 26 का हमें 3 बार गुणा करना, 26 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो 676 आ जाएंगे। फिर 26 का गुणा और कर देंगे तो ये हो जाएगा 17,576। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। तो यह देखिए, इसमें दिया गया है इस प्रश्न क्रमांक 2 में कि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है। घन की एक भुजा की लंबाई, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन होता है, इसका सूत्र होता है कि घन की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर दी है और आयतन बराबर भुजा का घन, ये इसका सूत्र होता है। तो भुजा दी गई है 15 मीटर, तो यहाँ हम 15
रख देंगे भुजाएं की जगह पर, तो यानी 15 का घन आ जाएगा। तो 15 का घन हमने अभी निकाला है, 15 15 हम 225 और इसमें 15 का गुणा और कर देंगे तो ये आ जाएगा 3375 घन मीटर। यह हो जाएगा घन का आयतन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3। इसको देखिए कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो जो 1080 दिए हैं अभी ये पूर्ण घन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से 1080 के गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसके क्रमशः ये 2 के भाग देते गए, फिर 3 का और 5 का हमने भाग दिया है इसमें, तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। तो 1080 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले इस प्रकार से यहाँ लिख लेना है। तो मैंने ये लिख दिए कि 3 2 बार आया है और 2 भी 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया, 5 1 बार आया है। तो किस संख्या से हम गुणा करें कि यह जो है पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या हमें इसके जो हमारा तर्क दिया गया है 3 का समूह नहीं बन रहा है उसका हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 5 1 बार है, भाई हमें 2 5 की और ज़रूरत है। तो यहाँ हम 2 5 यानी 5 गुणित 5 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए लिखना भी है, यहाँ हमने लिख दिया है कि यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर 5 के समूह को 2 गुणनखंड क्या हैं, ये कम हैं। अतः 5 गुणित 5 बराबर 25 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ये हमें इसको लिख देना है और इसमें जो है इसका गुणा करके फिर इसके बाद इसका हमें जो है बता देना है कि यह इसका पूर्ण रूप से यह घन है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अभी हमने गुणा किया था, अब हमें इसमें दिया कि हम भाग दें तो हमारा पूर्ण घन बन जाए। तो हम 576 के भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से 2 का इसमें भाग देते जाएंगे जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2 3 5 7 11 इस प्रकार से इनका हम भाग देते जाते हैं, तो ये हमें अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने 576 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए और ये हमें क्रमशः है, देखिए यहाँ 3 3 के समूह में 2 मिला एक बार, फिर से 2 1 मिल गया। अब हमारे यहाँ 3 3 के समूह में 3 1 कम बार आ रहा है। तो यहाँ देखिए हम लिख देंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर गुणनखंड 3 गुणित 3 बराबर 6 क्या है, इसमें अधिक है, क्योंकि हमें अधिक है तो भाग देना पड़ेगा, इसलिए ये हमारे 3 गुणित 3 अधिक हैं। अतः हम क्या करेंगे, इसमें जो है इस संख्या से अतः हमें यहाँ लिख देना है कि गुणनखंड 3 गुणित 3 बराबर 9 क्या है, ये अधिक है, ये अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 9 से भाग देने पर संख्या 576 पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का भी उत्तर इस प्रकार से लिखना है और इसको हल कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ दिया 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 10,648 तो गुणनखंड विधि ये दिया अभाज्य गुणनखंड, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। पहले हम 2 से भाग लगाते गए तो 2 का भाग दिया, फिर से 2 का, फिर से 2 का गया और फिर इसके बाद जब 2 का नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ 11 का भाग जा रहा है, तो 11 का भाग देंगे, फिर से 11 का भाग दिया 121 आया, फिर 11 का 11 एकम 11। तो इस प्रकार से हमने इसके ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। ये सब अभाज्य गुणनखंड हमारे पास ये प्राप्त हो गए। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, देखिए इसको, तो इसको ये इस प्रकार से 3 3 के जोड़े बन जाते हैं और हम लिख देते हैं कि ये 10,648 इसका घनमूल, ये हमने ये जो वर्गमूल वाला है निशान बना करके यहाँ ये 3 की घात लिख दी जाती है इस प्रकार से ये, और इसको रूट में वैसे ही लिखा जाता है। तो ये इस पर यह वर्गमूल का निशान बनाते हुए यहाँ 3 लिखना है। इसका मतलब है कि यहाँ ये जो 3 3 के हमारे जो समूह बन रहे हैं इनमें से एक समूह बाहर आ जाता है। तो ये देखिए ये आ जाएगा 2 और गुणित यहाँ पे 11 इसका वर्गमूल
यानी यह हमारा जो घनमूल है, घनमूल का निशान अलग हो जाएगा और मिल जाएगा हमें 11 गुणित 2 बराबर क्या मिल जाएगा 22। तो इस प्रकार से इस संख्या का ये घनमूल निकल आएगा 10,648 का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि सोनल प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 30 और 15 सेंटीमीटर की हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो जो यहाँ घनाभ का हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और जो है इसकी भुजाएं दी गई हैं तो इनको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ये हमने रख दिया 15 गुणित 30 गुणित 15, तो 15 15 ये इकट्ठा कर लिया, 30 को अलग, तो 15 15 225, 225 में 30 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये मैंने गुणा किया तो 6,750 आ गया। क्या आ गया, ये 6,750। अतः हम लिखेंगे कि घन बनाने के लिए इसमें जो है 6,750 घनाभों की आवश्यकता होगी। अतः घन बनाने के लिए जो घनाभ दिया गया था इसमें 6,750 घनाभ की आवश्यकता होगी, तब हमारे इतने घन बन पाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। क्योंकि डिब्बा जो है ये घन के आकृति का है, तो घन का आयतन यानी उस घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो डिब्बे की भुजा की माप क्या हो जाएगी, 512 का घनमूल। तो 512 का घनमूल यानी 512 के हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो ये 512 के मैंने यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए हैं। इसमें 2 से भाग दिया पहले, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 6 12 ये आ गया। फिर 2 का फिर भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से 2 का भाग देंगे तो यहाँ ये नीचे 32 आ जाएंगे। फिर 2 का देंगे तो 16, फिर 2 का देंगे 8, फिर 2 का देंगे तो 4, फिर 2 2 1। इस प्रकार से हमें ये सभी इसके अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। और इन सभी को हमें इस प्रकार से 512 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, ये देखिए एक त्रिक के रूप में निकले हैं। ये 3 3 के 3 समूह बन गए हैं 2 2 के। तो यहाँ हमारा निकल करके संख्या 2 गुणित 2 गुणित 2 इस प्रकार से बाहर ही आ जाएगी। और 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हमारा इसका एक भुजा की माप हो जाएगी। जो एक घन दिया गया है उसकी एक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। इसमें दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। यहाँ है 91 का घन ऋण 90 का घन। तो यहाँ हमें जो इसके 91 और 90 के जो प्रतिरूप होते हैं, इसमें एक नियम है जिसका है नाम है प्रतिरूप। इसका उपयोग करते हुए इसको हमें हल करना है, तो ये बहुत सरल होता है इसके लिए। तो देखिए 91 और ऋण लिखा है 90, तो बराबर हमने लिखा है इसका जो प्रतिरूप होता है इस प्रकार से टूटता है कि एक धन 91 गुणित 90 गुणित 3। बस इस रूप में हमें इस कोई प्रतिरूपों को लिखना है। तो ये आ जाता है बिल्कुल सीधे इसके आंसर में, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये 90 में 3 का गुणा कर दीजिए और फिर 91 में गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 24,570। इसमें एक जोड़ देंगे तो 24,571 हो जाएंगे। तो ये जो इसका प्रतिरूप का नियम है वो इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ मैंने ये पूरा प्रतिरूप इसका लिख दिया है। तो यहाँ देखें ये दिया गया है प्रतिरूप। इस प्रकार से प्रत्येक संख्या में यह संख्या इस प्रकार से जुड़ती जाती है कि यदि 2 और 1 दिए हैं तो एक धन 2 गुणित 1 तो आएगा, लेकिन लास्ट में 3 आएगा। यहाँ पर भी देखो 3 और 2 दिए गए हैं तो एक धन 2 और 3 आएगा, लेकिन यहाँ गुणित में 3 आना है। इसी प्रकार से 4 और 3 में भी है, एक धन 4 गुणित 3 आएगा, लेकिन यहाँ हमें लास्ट में 3 मिलता है। तो जो संख्या दी गई है उससे हमें क्या करना है, एक संख्या या जो 3 है ये सभी में 3 अलग से गुणा में आता है। तो इस प्रकार से ये इसका प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप का यह नियम होता है। तो इससे सरलता जाती है इन संख्याओं के घन निकालने में और इनको घटाने में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि संख्या 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए
15,625 के इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 5 का भाग लगाते चलिए तो सभी में इकाई में 5 5 आता गया है, इसलिए 5 5 का भाग चला जाएगा। तो मैंने सभी में 5 का भाग इसमें लगा दिया, तो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से त्रिक के समूह में ये 2 समूह बने हैं। तो 2 समूह, इनका मतलब है 5 गुणित 5 का, यानी 5 पे 3 की घात 5 पे 3 की घात। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया 15,625 घनमूल बराबर, ये देखिए इसको, तो इस 3 से ये 3 कट जाते हैं और ये हमारे 3 3 के समूह में 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ बच जाएगा। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से 15,625 का घनमूल 25 होगा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि 3 का घन धन 4 का घन धन 6 का घन, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें सीधे ही मान ज्ञात करना है। 3 का घन इस प्रकार से निकाल लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27, 4 का भी हो जाएगा इस प्रकार से 16, और 6 का घन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 216, इनका गुणा करते हुए, और इन सभी को एक जोड़ दीजिए तो जोड़ करके आ जाएगा 259। तो इस प्रकार से हमें ये सभी संख्याओं जो हमारे प्रश्न दिए हैं इनको इस प्रकार से हल करके अच्छे से समझ के इनको लिख लेना है। तो हमने ये प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को समझा है, लिख भी लिया है। आदि ये सब समझ में आए हैं तो आप इनको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे आने वाले पाठों की वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।